आप सभी को जय श्री राम जी। ईश्वर से प्रार्थना, परमात्मा से प्रार्थना करनी है हमने कि हे परम देव प्रभु, आप परम शुद्ध अनंत शक्ति स्वरूप, अनंत आनंद स्वरूप, अनंत प्रेम एवं ज्योति स्वरूप हैं। हे परम कृपालु देव अधिदेव, आपको नमस्कार हो, बार बार नमस्कार हो। हे विश्व में एवं विश्व एतत् एकमेव अद्वितीय परमेश्वर, मैं आपकी शरण में हूँ। मुझे अपना लो, मुझे अपना बना लो, मुझे संभाल लो प्रभु। मैं आपका हूँ, आपका ही हूँ, जैसा कैसा हूँ आपकी शरण में हूँ। हे सर्वेश्वर, मेरा शरीर स्वस्थ हो, मेरी इंद्रियां निर्मल हों, मेरी भावनाएं पवित्र हो, मेरी बुद्धि सुशीतल हो। हे प्रभु, मेरा समुच्चय जीवन पवित्र व विकसित बनकर आपके भजन श्रवण में, आपके चिंतन में व आपकी सेवा में व्यतीत हो। परम कृपालु, मुझे ऐसा बल दो कि मैं आपको देख सकूं, सत्य को देख सकूं। हे पूर्ण, मेरी अपूर्णताओं को पूर्णता में बदल दो, मुझे अपने में मिलाकर पूर्ण कर लो। सभी सद्गामी हों, सभी सुखी हों, सभी प्रेम से रहें और सभी का कल्याण हो। जय जय श्री राम जी। ये ईश्वर की प्रार्थना है। ऐसे हम नित्य प्रार्थना करें तो एक दिन अवश्य ही निर्मल और पवित्र बन सकते हैं। क्योंकि प्रार्थना जो हम करते हैं, वो सच्ची प्रार्थना जो करते हैं, वो अंतर आत्मा से प्रार्थना निकलती है। हे परमपिता परमात्मा, मैं आपका हूँ, आपकी शरण में हूँ। अच्छा हूँ, बुरा हूँ, खोटी बुद्धि का हूँ, मलिन हूँ, पापी हूँ, अत्याचारी हूँ, जैसा भी हूँ आपका हूँ और आपकी शरण में हूँ। मुझे बल दें, बुद्धि दें, शक्ति दें, ताकि मैं कोई भी बुरा कर्म नहीं करूँ, सदा पवित्र रहूँ, पवित्र विचार हूँ, पवित्र दृष्टि हो, पवित्र सुनने की शक्ति हो, पवित्र खान पान हो, क्योंकि सब कुछ पवित्रता में है। जैसे आज हम दीपावली का त्यौहार मना रहे हैं और दीपावली है पूरे देश भर में और विश्व भर में, पूरा दीपावली का जो है मनाया जा रहा है। जो इसमें हमारे और अन्य देशों में जो हमारे सनातन धर्मी हिंदू जो लोग रहते हैं, वो भी तो विश्व में जहाँ भी हैं, वो भी दीपावली का त्यौहार मनाते हैं। दीपावली का त्यौहार पावन होता है, पवित्र होता है। पवित्रता में कहते हैं कि लक्ष्मी वास करती है। एक दीपावली को हम सफाई कर लें, एक दीपावली को हम पूजा कर लें, बाकी 364 दिन नहीं, हमें तो 365 दिन ही पवित्र रहना पड़ेगा। प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पल, प्रत्येक दिन, प्रति वर्ष, प्रति मास पवित्रता धारण करें, तभी बात बनेगी। खान पान में, देखने में, सुनने में, करने में, अपने व्यवहार में पवित्रता लानी पड़ेगी। व्यवहार बदलना है हमने। परमात्मा के बच्चे हैं, उनकी शरण में हैं। यदि बार बार हम प्रार्थना करेंगे, परमात्मा मैं आपका हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ, बल दो, मुझे अपना लो, मुझे बचा लो। किससे बचाना है भाई? बचाना किससे है? हमें बुरे कर्मों से बचा लो, सत्कर्म कराओ, सद्बुद्धि दो, तभी हम जाकर के कल्याण में हमारा कल्याण होगा और परमात्मा में मिलेंगे। हे परमपिता परमात्मा, मुझे आपके संग रला लो, आप जैसा बना लो। और बनते भी हैं। जैसा बाप होता है वैसा बेटा बन जाता है, और बेटा बड़ा भी बन जाता है, महान भी हो जाता है, बाप से ज़्यादा भी हो जाता है। लेकिन
ये एक ऐसी परमात्मा की लीला है, इसमें बेटा बाप से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि बाप कौन है? सबका परम पिता परमात्मा एक वो परमेश्वर है, परमात्मा है। बेटा उससे ज़्यादा नहीं बन सकता, लेकिन नर से नारायण बन सकते हैं, क्योंकि हमारे ऋषि मुनि महात्मा योगी इस देह को नर नारायणी देह कह के पुकारते थे। नर से ही नारायण बनता है। नारायण में क्या गुण थे, क्या लक्षण थे, क्या कर्तव्य थे, क्या उन्होंने किया जिससे नारायण हुए? तो हमने वो नारायण स्वरूप व विचार धारण करने हैं, पवित्रता धारण करनी है। इसको कितना लंबा चौड़ा बना लो यूट्यूब को, इस वीडियो को चाहूँ तो मैं आधा घंटा की बना सकता हूँ, घंटा की बना सकता हूँ, और आप भी बना सकते हो, कोई बना सकता है। एक सेक्टर पर बोलना, एक ही शब्द के ऊपर बोलना कितना ही बना सकता है, लेकिन ज़्यादा बढ़ाने से क्या फ़ायदा है? हमें सिर्फ दो ही बात रखनी है, पवित्रता रखन धारण करना है, पवित्र परमात्मा की शरण ग्रहण करनी है। 24 घंटे हम ये देखें कि हम परमात्मा की शरण में हैं, मेरे पिताजी की शरण में हैं, मेरे पिताजी मुझे देख रहे हैं, मेरे पिताजी मुझे अंग संग हैं, मेरे अंग संग हैं। कोई भी कर्म करें तो उसको पिताजी को अंग संग माने, परमात्मा को अंग संग माने। परमात्मा देख रहा है, वो मेरे साथ है, ताकि बुरे कर्म से बच सकें। तो ये आपके लिए एक छोटी सी ये है, हम रोज़ाना नित्य ऐसी प्रार्थना प्रत्येक इंसान ने करनी चाहिए। दिन में नहीं कर सकें, रात को सोते वक्त तो कर सकते हैं, और सोते वक्त तो इंसान ने करना भी चाहिए। ये नहीं है भाई पढ़ते तो नींद आती नहीं किसी को भी, चारपाई पे लेटते नींद आ गई। हम फोन में भी पढ़ते हैं और भी काम करते हैं, देखते हैं, सुबह का जो हम दिनचर्या है अगले दिन की वो बनाते भी हैं, कल क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इसी प्रकार रात्रि को सोते वक्त प्रत्येक इंसान ने चिंतन करना चाहिए। परमात्मा की शरण में होकर के सोना है, परमात्मा की याद में सोएंगे तो जितने भी रात्रि को हम सोते वक्त भी जो श्वास लेंगे वो उसकी याद में ही गिनती माने जाते हैं। जो अजप्पा जाप होता है वो इसी प्रकार होता है, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते वक्त भी उसकी याद में, क्योंकि इसकी आदत पड़ी हुई है। रात्रि को हम सोएंगे उसकी परमात्मा की याद में सोएंगे, तो हम सोने के बाद भी जितने श्वास लेते हैं वो उसकी याद में गिनती में जाएंगे, उसके खाते में जाएंगे। ऐसा शास्त्रों ने भी कहा है, सोते वक्त परमात्मा की याद करके सोएं। तो उसे हमें दिन में किए हुए कार्यों का एक बार निरीक्षण करें। मैंने आज कोई सा बुरा कर्म तो नहीं किया, परमात्मा किया है तो मैं आपका बच्चा हूँ, आपकी शरण में हूँ, मुझे भविष्य में ऐसा कोई भी गलत काम मेरे से न कराएं, अच्छा बनाएं, अच्छी संगत में बैठें। ये ईश्वर से प्रार्थना करनी है। प्रार्थना से आदमी निर्मल होता है, मन निर्मल होता है, पवित्र होता है। जय श्री राम जी। अगर चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय श्री राम जी।